दोस्तों, ये रहा हमारे होटल लेक व्यू का रूम, बेटर टू से घर। काफ़ी स्पेसियस है। ये रहा डाइनिंग एरिया। ये रहा बेडरूम विद ड्रेसिंग टेबल एंड कबर्ड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई मैसूर कुर्ग ऊटी ट्रिप। कल आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में कि हम लोग कुर्ग से ऊटी आ चुके थे। अभी हम लोग ऊटी के साइट सीइंग स्पॉट्स के लिए निकल रहे हैं। जिस तरह कुर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस है, वैसे ऊटी चाय के लिए फेमस है। कुछ चाय के बागान भी जाएंगे, यहाँ ऊटी लेक में भी जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं ऊटी कैसा है और आप लोग क्यों आए ऊटी घूमने के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं डोडा बेटा पीक। इसका एंट्री टिकट है 10 रुपया। यहाँ पर काफ़ी बड़ा कार पार्किंग स्पेस है जिसका 20 रुपया लगता है। यहाँ पर एक टेलीस्कोपिक पॉइंट है जहाँ पर से पास के हर एक हाई पीक दिखाई देते हैं। जस्ट सी दिस व्यू, पूरा ऊटी का व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऊटी के डोडा बेटा पीक। ये तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है और साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर अनाईमुडी पीक। इसका एलिवेशन अराउंड 8600 फीट ऊंचा है। चलिए आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए और हम लोग भी सम रैंडम क्लिक्स करते हैं। इस पीक का एंट्री टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और ये ऊटी बस स्टैंड से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, ऊटी आकर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पर 1 लीटर और 2 लीटर का पानी का बोतल नहीं मिलता है। जनरली यहाँ पे दुकान सब में 5 लीटर का वाटर बोतल मिलता है। सो आप एक बोतल कैरी कर सकते हैं अपने यहाँ साथ। अगर आप यहाँ पर घूम रहे हैं, उसमें आप जगह जगह पर वाटर एटीएम है, वहाँ से पानी भरें और पिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। हेलो दोस्तों, डोडा बेटा पीक के बाद हम लोग आ गए हैं ऊटी के एक टी एस्टेट में। हम लोग यहाँ भी घूमने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ये टी एस्टेट। चलिए मैं भी ऊपर चलता हूँ और आपको भी घुमाता हूँ चाय का बागान। इस टी एस्टेट का एंट्री टिकट है 20 रुपये और इन्होंने कैमरे का भी 20 रुपये लिया है। बहुत ही वेल मेंटेन चाय का बागान। लास्ट दार्जिलिंग में टी लीव्स प्लकिंग हो जाने के बाद हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ सही समय पर आ गए हैं। यहाँ कुछ फोटोग्राफर्स भी हैं, सो अगर आपको मन हो तो फोटोग्राफ क्लिक करवा कर हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपने ये खूबसूरत सा टी एस्टेट देखा। इसका एंट्री टिकट 20 रुपीज़ था। कैमरा का भी उन्होंने 20 रुपीज़ लिया। यहाँ पर आपको फ्री का टी टेस्ट कराते हैं, जिसके लिए आपको उन्हें एंट्री टिकट सबमिट करना पड़ता है। बहुत अच्छा जगह है, बहुत खूबसूरत लगा। हम केरला गए हैं और दार्जिलिंग गए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत टी एस्टेट यहाँ पर आके देखने मिला है। आप लोग भी यहाँ आए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे। हेलो दोस्तों, हम लोग डोडा बेटा टी फैक्ट्री आ गए हैं। यहाँ पे टी कैसे प्रोसेस होता है दिखाया जाता है और शायद बहुत सारे शॉप भी हैं जहाँ से हम लोग चाय खरीद सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टी। और ये लीजिए, हम लोग टी म्यूजियम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले टी हिस्ट्री वर्ल्ड और इंडिया का लिखा हुआ है। उसके बाद हमें टी कैसे प्रोसेस होता है वो देखने मिला। सबसे पहले चाय के पत्ते को विदरिंग किया जाता है, जिसमें इन पत्ते को एक बड़े से जगह पे फैला के रख दिया जाता है, जिससे उसका 60 to 70% मॉइस्चर कंटेंट दूर हो जाए। इसके बाद टी लीव्स रोटर वैन मशीन्स में जाते हैं, जहां इन पत्तों को ट्विस्ट, टर्न और कर्ल किया जाता है ताकि इसका सारा जूस निकल जाए और फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए।
फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद टी से बिटर टेस्ट निकल जाता है और उसके बाद इसे हॉट एयर दिया जाता है। इसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेनर के थ्रू टी पार्टिकल्स को शॉर्ट किया जाता है एंड फाइनली इसका पैकेजिंग होता है। हम लोगों को इसके बाद टी टेस्ट करने भी मिला। यहाँ से निकलते ही टी शॉप भी है जहाँ से आप चाय की खरीदारी भी कर सकते हैं। टी फैक्ट्री से निकलते ही चॉकलेट फैक्ट्री भी है जहाँ आप चॉकलेट बनते हुए भी देख सकते हैं। आपने देखा टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री। हम लोग ने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी किया है, स्ट्रॉन्ग टी लिया है और चॉकलेट जो नट के चॉकलेट्स के कुछ वैरायटीज़ लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्पॉट की तरफ और आपको भी दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री घूम के आए। रोहित से पूछते हैं ये एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। अभी हम लोग नीलगिरी माउंटेन्स में हैं। डोडा पीक के पास एक टी फैक्ट्री है यहाँ पे, जहाँ पे टी कैसे प्रोसेस होता है और चॉकलेट्स कैसे बनते हैं वहाँ पे अभी हमने देखा। तो टी का पूरा लाइफ साइकिल फ्रॉम लीव्स टू हाउ इट बिकम्स अ पैक्ड टी बैग एंड ऑल, वो अभी हमने देखा। बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टी भी थी, तो उसमें हमने कुछ परचेज़ भी किया है। अगर आप आते हैं फ्यूचर में यहाँ पे तो आप ज़रूर इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और टी बिल्कुल ख़रीदिए। जाके टेस्ट कीजिए कैसा है। टी फैक्ट्री के पीछे ही फिर चॉकलेट फैक्ट्री भी है, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट्स हैं उसमें, ऑरेंज, ट्रफल, वॉलनट एंड एवरीथिंग। तो आप मिक्स चॉकलेट का एक पैकेट ले सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड यू कैन एंजॉय। तो इफ यू आर कमिंग इन ऊटी डू कम हियर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले स्पॉट पर। बाय बाय। हेलो दोस्तों, हम लोग ऊटी का फेमस बोटैनिकल गार्डन में आ चुके हैं। ये बोटैनिकल गार्डन अराउंड 55 एकड़ में फैला हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे और एंट्री करेंगे। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या है इस बोटैनिकल गार्डन में। ये एंट्री गेट के सामने का मार्केट एरिया है। ये गार्डन संडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। ये हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु द्वारा मेंटेन किया जाता है और ये गार्डन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कितने खूबसूरत फूल हैं ये सब। दोस्तों 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट लेकर बोटैनिकल गार्डन में आना बहुत अच्छा रहा, वर्थ इट है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये। तो आप लोग जब भी ऊटी आए यहाँ जरूर आए। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ऊटी में, और जो ऊटी आते हैं वो ज़रूर से बोटैनिकल गार्डन आते हैं। होपफुली मैं आपको बोटैनिकल गार्डन अच्छी तरीके से दिखा पा रहा हूँ। यहाँ हमने फोटोग्राफर से कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाए, पर फोटो का 100 रुपीज़ लग रहा है। चलिए हम लोग घूमते हैं और आप लोग भी मेरे लेंस के थ्रू इस बोटैनिकल गार्डन का घूमते रहिए। ये है मंकी पजल ट्री। इस पेड़ से बंदर दूर ही रहते हैं क्योंकि इस पेड़ के पत्ते उन्हें चुभते हैं। और ये रहा कैक्टस गार्डन। इस पार्ट को इटालियन गार्डन भी कहते हैं क्योंकि इसे इटालियन प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने लगाया था।
इस गार्डन के 5 पार्ट है: लोअर गार्डन, न्यू गार्डन, इटालियन गार्डन, कंजर्वेटरी एंड नर्सरी। दोस्तों फाइनली एक खूबसूरत सा बोटेनिकल गार्डन का टूर हमारा समाप्त हुआ। हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ने लगी है। देखते हैं अगला साइट सीइंग स्पॉट पे जा पाते हैं कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगला साइट सीइंग। हम लोग पहुंच चुके हैं ऊटी का सबसे फेमस रोज गार्डन। यहाँ पर अराउंड 22,000 तरह के रोजेस हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस गार्डन को। रोज गार्डन का टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। ये रोज गार्डन दुनिया के उन 35 रोज गार्डन में से एक है जिसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज के तरफ से गार्डन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर साउथ एशिया मिला है। ये देश का ही नहीं बल्कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन्ड रोज गार्डन है। ऊटी का जो क्लाइमेट है उसके कारण ही इधर लॉन्ग ब्लूमिंग सीजन होता है। मैंने बहुत सारे हिल स्टेशन घूमे हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऊटी। जहाँ जाइए खूबसूरती बिखरी पड़ी है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोटेनिकल गार्डन दिखाया और अभी ये रोज़ गार्डन। रियली वर्थ स्पेंडिंग टाइम इन रोज़ गार्डन। समय बहुत कम लगेगा आपको, आप जितना भी समय यहाँ बिताएं आपको कम लगेगा। तनीमा कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप ऊटी को? बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं। एकदम नेचर लवर्स जो है ना उनके लिए बेस्ट प्लेस है। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर में। तब तक मैं भी घूमूं, आप भी मेरे लेंस के थ्रू ये रोज़ गार्डन घूमिए। इसे एक्चुअली बोटेनिकल गार्डन के सैनिटरी फ्लावर शो को कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था। इस गार्डन को तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो कि 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 5 कर्विंग टेरेसेस है। यहाँ ब्लैक और ग्रीन कलर के रोजेस भी देखने मिल सकता है। देखिए कितने वैरायटी के और कितने खूबसूरत गुलाब के फूल। दोस्तों इस साल भगवान मेरे ऊपर शायद ज़्यादा ही खुश हैं। पहले मार्च के महीने में कश्मीर की ट्यूलिप गार्डन और फिर ये ऊटी का रोज़ गार्डन। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोनों। कश्मीर अपने जगह, ऊटी अपने जगह। मैं अराउंड 10 साल पहले चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन गया था, लेकिन वहाँ पर उस वक्त रोज़ का समय नहीं था, रोज़ खिलने का समय नहीं था, वहाँ पर नहीं देख पाया था। लेकिन सच कहूँ तो ये ऊटी का रोज़ गार्डन चारों तरफ हर रंग के गुलाब बिखरे पड़े हैं। तो आप लोग जब भी ऊटी आएँ रोज़ गार्डन ज़रूर से आएँ, आपका टाइम यहाँ स्पेंड करना वर्थ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, मिलते हैं आपसे वहीं पर। बाय बाय। ये रहा ऊटी का बस स्टैंड, जहां देश भर से बसेस ऊटी आते हैं। दोस्तों हम लोग ऊटी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट आ चुके हैं, ऊटी लेक। अभी हम लोग जा रहे हैं, टिकट लेते हैं, देखते हैं बोटिंग करने का मौका हमें मिलता है कि नहीं। शाम के अराउंड 6 बज रहे हैं। चलिए टिकट काउंटर पे चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये ऊटी लेक 65 एकड़ में फैला हुआ है। ये लेक 1824 में जॉन सुलिवान ने कंस्ट्रक्ट किया था। पहाड़ों से नीचे उतरते पानी का स्रोत को यहाँ डैम करके ये लेक बनाया गया है। नॉर्मली इस लेक का एंट्री टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। दोस्तों हम लोग पैडल बोट के लिए लेट हो चुके हैं। पैडल बोट का टाइम है सुबह 8:30 से शाम को 5:30 बजे तक। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत तरह के राइड्स थे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हम लोग ने यही किया। रो बोट भी अवेलेबल नहीं था, टाइम अप हो चुका था। स्टीमर के लिए था, लेकिन हम लोग स्टीमर नहीं करना चाहते थे। हम लोग कल सुबह वापस आएंगे अराउंड 8:30 बजे और पैडल बोट करेंगे, फिर यहीं से निकलेंगे बैंगलोर के लिए। आई होप आपको ये ऊटी लेक बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और राइड्स करते हैं। आप भी इस ऊटी लेक को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो अभी हम लोग ये वाला राइड करने जा रहे हैं ऊटी लेक में, और इन दोनों को देखिए, बहुत डर रहे हैं दोनों, करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको ज़बरदस्ती लेके जाएंगे और इसका एडवेंचर इंजॉयमेंट करवाएंगे। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मेरे अपोजिट बैठे हुए एक व्यक्ति ने किया था और उतरते ही उन्होंने मुझसे ये शेयर किया। हेलो दोस्तों, हम लोग वापस निकल आए हैं ऊटी लेक से, वापस अपने होटल जा रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ऊटी लेक में पैडल बोट तो नहीं कर पाए, लेकिन 2 झूला झूले, उसमें बहुत मज़ा आया। तनीमा को बहुत डर लगा डर का चेहरा अभी भी है। बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे आज ऊटी में। कल सुबह वापस हम लोग यहीं पर आएंगे पैडल बोट करने के लिए। मिलते हैं आपसे वापस कल सुबह इसी जगह। टिल देन बाय बाय। सुबह चेकआउट करते वक्त हमारे होटल का रिसेप्शन एरिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं वापस आपको ऊटी लेक से ज्वाइन कर रहा हूँ। हम लोग सुबह सुबह आ गए ऊटी लेक। अराउंड 9:15 हो रहा है और अभी हम लोग पैडल बोट करने जाएंगे। सुबह 8:30 बजे से पैडल बोट का टिकट मिलना स्टार्ट हो जाता है और रोहित पैडल बोट का टिकट लेकर आ चुका है। चलिए चलते हैं, पैडल बोट एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इसका एंजॉयमेंट। दोस्तों फाइनली ऊटी लेक में हम लोग बोटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। पैडल बोट के लिए अराउंड 350 रुपये लगा है, हाफ एन आवर करने मिलेगा। 350 रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी भी रखा गया है यहाँ पे, ताकि आप लेट ना करें और टाइम पर वापस आ जाएं अपने डेस्टिनेशन पर। ऊटी लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। चलिए आप इंजॉय कीजिए इस आर्टिफिशियल लेक को और मैं इस पैडल बोट को एंजॉय करता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। पैर क्यों फिसल रहा है? पैर क्यों फिसल रहा है? बहाना स्टार्ट हो गया है। देखिए तनीमा का, ये क्या बहाना कर रही हैं। नहीं, इतना स्लो तो सुंदर जूता गंदा हो जाए। दोस्तों ऊटी लेक में बोटिंग करके बहुत मज़ा आया। यहाँ पे 3 तरह के बोटिंग अवेलेबल है। पैडल बोट है, रो बोट है, मोटर बोट है। आप लोग को जैसा भी मन करे उस तरह का बोटिंग एक्सपीरियंस ले। कहीं भी जाइएगा लेक में बोटिंग करना एक तरह से आपको मज़ा आएगा। रोहित कुछ समय पहले माइथन डैम में हम लोग ने बोटिंग किया था, फिर अभी ऊटी में, और लास्ट मेरे सीरीज़ में आपने देखा होगा श्रीनगर का शिकारा राइड। बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। ऊपर से मेरे साथ 2 सुंदर कन्याएं भी है। मज़ा तो आएगा ही। मैं अकेले चला रहा हूँ, ये लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, लड़कियाँ कुछ नहीं कर रही हैं, ऐसे भी वो लोग कुछ नहीं करते हैं।
चलिए बोटिंग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। हम लोग ऊटी लेक में बोटिंग कर लिए, उसके बाद हम तनीमा और प्रियंका ने हॉर्स पे फ़ोटो भी खिंचवाया। ये ट्रिप जो मैसूर ऊटी कुर्ग का 6 डेज़ का ट्रिप था आज ख़त्म होने आया। अभी हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। होपफुली मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से मैसूर, कुर्ग और ऊटी के साइट सीइंग प्लेसेस दिखा पाया हूँ। कुन्नूर नहीं हो पाया क्योंकि एक दिन में ऊटी और कुन्नूर पॉसिबल नहीं था। तो आप जब भी आए, मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है हर जगह एक एक दिन बढ़ा सकता था, तो आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, या आप 5 नाइट्स 6 डेज़ का प्लान करके मैसूर, कुर्ग, ऊटी घूमें। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले सीरीज़ में कोई नई जगह। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।